चल। नमो हरिताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सर्वसाम। आचार्य भगवान नेमिचंद्र सिद्धार्थ चक्रवर्ती द्वारा रचित गोवटसार, जीवकांड, कर्मकांड, धवला, जय धवला वगैरह अनेक ग्रंथ के आधार से हमने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और उसका एक जो टाइटल हमने बनाया है कि मेरे पास कितनी कंट्री का वीजा, मतलब कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मेरे पास कितनी कंट्री का वीजा होगा। तो ये क्या है, एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं इस टाइटल में, उसके अंदर हमने कल देखा था कि हम करणान युग का जो विषय है, तो करणान युग के विषय के अंतर्गत हम दो टॉपिक ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उसके अंदर हमने कल गति और आयु, तो ये गति और आयु क्या है उसकी हमने यथा योग्य कल चर्चा देखी थी, यथा योग्य चर्चा देखी थी। राइट क्या कर, हाँ ये सही, मुझे थोड़ा बराबर। अभी सुनना, गति और आयु संबंधी हमने चर्चा देखी थी कि सबसे पहले हम कल का दोहराएंगे नहीं, लेकिन विषय को पकड़ने के लिए बात करेंगे कि जैसे जिनागम के अंदर चार नाम जो गति के हैं, वो ही चार नाम आयु के हैं। आयु शब्द बहुत कॉमन है, आप कहीं पर भी चले जाओ वर्ल्ड में, तो ये एज आयु हमारी, तो ये आयु क्या है वो सबको पता चल जाता है। लेकिन गति क्या है, तो जैन दर्शन के अंदर ही गति शब्द का प्रयोग विशेष रूप से पाया जाएगा कि गति क्या है। तो हमने देखा था कि कल हमने देखा था कि गति और आयु हालांकि दोनों के नाम सेम है, जैसे देव गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और नरक गति। तो ठीक इसे ही तरह ये जो चार नाम है वो आयु के भी है, देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक गति के। बराबर। हम सबको, मैं थोड़ा बेसिक भी चलूंगा फिर विषय में आता हूं, कि हम सबको पता है कि जगत के अंदर संसारी जीव होते हैं, टोटल चार गतियों के अंदर डिवाइड है। जैसे हम सबको मालूम है, हम जो सब आपस में मिल रहे हैं वो सब मनुष्य गति के जीव है। तिर्यंच शब्द भी शास्त्रीय शब्द है, एक्चुअली जितने भी पशु है, एनिमल्स वगैरह है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर तिर्यंच बोला जाता है। मालूम है तिर्यंच शब्द क्यों पड़ा है, ये एनिमल्स के लिए तिर्यंच शब्द पड़ा हुआ है? किसी को ख्याल है तिर्यंच शब्द क्यों कहते हैं? गोवटसार जीव कांड में आचार्य कहते हैं तिर्यंच का अर्थ होता है तिर्यक, तो तिर्यक पर से तिर्यंच बना। तो तिर्यक शब्द का अर्थ होता है तिरछा, तिरछा समझ में आता है, आड़ा, आपने गुजराती में कहिए आड़ा। तो कहते हैं कि ये तिर्यंच, जिसका शरीर तिर्यक है, आड़ा है, उसको तिर्यंच कहा है। जैसे कि आप देखना अपनी बॉडी कैसी है, तो अपनी बॉडी अपन स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं, बराबर है कि नहीं, लेकिन तिर्यन चार पैर वाले होंगे ना, तो उनकी बॉडी कैसी होगी? आप समझ गए कहने का मतलब? तो उनकी भी बॉडी सबकी ऐसी है। तो तिर्यक एक शब्द ये आया, दूसरा समझना भाव प्रधान अर्थ करते हैं, जिसने अपने परिणाम आड़ा किया है, तिरछा किया है, वक्र किया है, तो क्योंकि वो कौन सी गति में चला जाता है, तिर्यक गति में। समझ में? थोड़ा शब्द के अंदर बहुत भाव भरा हुआ है। तो एक तो मनुष्य, इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि तिर्यक, फिर नरक शब्द कैसे पड़ा मालूम है आपको? नरक जैसे स्वर्ग भी है और नरक भी है, तो ये नरक गति में भी जीव चला जाता है, नरक कैसे से भी निकलता है। सामान्य रूप से सब लोगों ने सुना है पूरे वर्ल्ड में कि नरक में भी जाता है, तो पाप करके नरक में जाता है। तो नरक शब्द का अर्थ क्या है? तो वहां नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं नारक, रथ का अर्थ होता है रति, और जहां रंच मात्र भी रति नहीं है, रंच मात्र भी सुख का वेदन नहीं है। रति मतलब सुहाना लगना,
सुहाना लगना उसको रति कहते हैं। जैसे हमें सुहाना लगता है ना, तो जैसे यहाँ पर कहते हैं कि ठंडी की सीजन में हम रजाई ओढ़ेंगे तो सुहाना लगेगा, गर्मी की सीजन में हम एसी करेंगे तो क्या लगेगा, देखिए सुहाना लगता है। ऐसे ऐसे क्षेत्र है संसार में कि वहां किसी भी जीव को रंच मात्र भी सुहाना न लगे, उसको यहाँ पर क्षेत्र का नाम नारत है, और उसमें रहने वाले जीव को नारकी कहते हैं। ये शब्दार्थ समझ में आया क्या कहना चाहते हैं, कहने का मतलब। और देव, तो देव कौन है, तो क्योंकि वो दिव्य शरीर जिसका धारण हुआ है उसको देव कहते हैं। अभी जो चर्चा करेंगे वो वितरागी देव की चर्चा नहीं है। जो अरियत भगवान सिद्ध भगवान उसको जो हम देव कहते हैं, तो वो तो रत्नत्रय के धारी है, इसलिए देव है। और ये जो देव गति के जीव भी है, जो मनुष्य जो जीव शुभ कार्य करता है, अभी उसकी चर्चा करेंगे, शुरू करेंगे, तो वो शुभ कार्य के फल में वो यहाँ पर दिव्य शरीर प्राप्त करता है, तो वो देव गति का जीव कहने में आता है। दिव्य का अर्थ होता है क्या, दिव्य का अर्थ मतलब कि उन जीवों का वैक्रियक शरीर पाला जाएगा। वैक्रियक शरीर, दिव्य शरीर, जन्म से ही देव गति के जीवों को अनेक प्रकार की रुधिया सहजता से मिलती है, तो उनकी शरीर की, कहने का मतलब इस प्रकार की ही पोजीशन होती है। तो ऐसे यहाँ पर कहते वो जलते नहीं है, आप समझे कि पानी पर भी चल जाते हैं, नीचे अंदर में भी चल जाते हैं। इधर से मतलब कि उनको अभी बॉम्बे जाना हो तो वो उसके लिए टिकट नहीं निकालनी पड़ती है, वो फटाक करके यहाँ पर कहते हैं कि अंतर मुहूर्त में ऑन द स्पॉट यहाँ से शरीर लंबा करते हुए न केवल बॉम्बे लेकिन स्वयं भ्रमण समुद्र भी पहुंचना हो तो वो लोग पहुंच जाते हैं। जैसे वैमानिक देव होते हैं ना, वैमानिक देव, तो जब तीर्थंकर परमात्मा की जब पंच कल्याणक होते हैं तो सारे देव आते हैं कि नहीं आते, मूल शरीर वहां पर रहता है, और वहां पर उत्तर शरीर विक्रिया करते हुए कहां पर चले जाते हैं, बर्फ कहां पहुंच जाते हैं, स्पाइडरमैन की तरफ। स्पाइडरमैन सब लोग ने देखा होगा, बर्फ ऐसा ही होता है, स्पाइडरमैन हमारा पूरा स्पाइडरमैन पूरा का पूरा आता है। ये हमारे देव गति वाले जीव वहां पर रहते हैं, देव वैमानिक देव में, लेकिन वो वहां से विक्रिया करते हुए तुरंत ही यहाँ पर गमन कर लेते हैं, तो इस प्रकार की उनकी रुचिया देखी जाती है। ये कॉमन मैंने शब्दार्थ किए, देव कौन है, मनुष्य कौन है, तिर्यंच कौन है, नारक कौन है। अभी हम थोड़े परिणाम की बात करेंगे। अभी देख लो, सबसे पहले हम टॉपिक क्या चलाना चाहते हैं वो थोड़ा समझना, फिर मैं ये चलाता हूँ कि जैसे चार गति के जीव है, तो हमारा जैसे टॉपिक है कि मेरे पास कितनी कंट्री का वीजा, तो हम ये समझेंगे कि जो चार गति के जीव है वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे मैं मनुष्य हूं, तो मैं इस मनुष्य पर्याय में अपने परिणाम को करके मैं कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता हूँ। एक एक भोग भूमि का भी मनुष्य होता है, जैसे हम कर्म भूमि, अभी हम सब कर्म भूमि में पूरा ये अब तुम जितना वर्ल्ड देख रहे हैं वो सारा का सारा कर्म भूमि है। ऐसी भोग भूमि भी होती है, दिव्य भोग प्राप्त होते हैं, तो वहां के जीवों की व्यवस्था अलग होगी मनुष्य तिर्यंच की। ऐसे परिणाम करते हुए जीव कहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। नारकी का जीव भी यहाँ पर वहां संकलेश परिणाम करते हुए वो जीव कहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। ऐसे चारों गति का जीव, ये चींटी है, ये बंदर है, ये पृथ्वी है, जल है, तो ये लोग भी कहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। तो क्योंकि ये सब यहाँ पर कहते हैं कि वो टॉपिक चलने वाला है, इसको कहते हैं, उस टॉपिक को गति आगति, इसको क्या कहेंगे, गति। कौन सी गति से यह जीव इस गति में आता है और ये गति वाला जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, बराबर है। इसको जानने का फायदा क्या, वो चलाएंगे ना विषय, अपने आप आपको पता चलता जाएगा कि ये इसकी वैल्यू क्या है। हमें कॉमन इसकी वैल्यू अभी नहीं लगती है, बराबर ना, क्योंकि पुण्य का उदय होता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं लगती है, सहजता से उपलब्ध हो जाएगा तो हमें उसकी वैल्यू नहीं। 3 टाइम बोलो, सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिले, दोपहर का लंच मिले और शाम का डिनर भी मिले, इसको भूखा रहना किसको कहते हैं बोलो, उसको इसकी भाव वासना है। क्यों, क्योंकि मिल जाता है, इसलिए भूख क्या है उसकी उसके वैल्यू है। जिसको ये मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, ऐसे जीवों को पूछो कि ये मनुष्य पर्याय की वैल्यू क्या है। जो मनुष्य पर्याय लेकर बैठे हुए हैं तो उनको वैल्यू नहीं है, लेकिन जिसके पास मनुष्य पर्याय नहीं है उसको इसकी वैल्यू है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये सब विषय चलने वाले हैं अपने परिणाम भिगाने के लिए।
सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गति, इसमें सबसे पहले मैंने 4 गति लिखी है, देव गति, तिर्यक गति, मनुष्य गति और नरक गति। अब देखो बाजू में लिखा है मैंने परिणाम, मतलब कि देव गति का परिणाम, कौन सा परिणाम, सुनना जरा, यहाँ पर देव गति में यहाँ पर शुभ परिणाम, ऐसा मत समझना। तिर्यक गति में अशुभ परिणाम, ऐसा मत समझना। लेकिन ऐसा कौन सा परिणाम के फल में देव गति जाएगा, ऐसा समझना। क्या कहा, जीव का ऐसा कौन सा परिणाम होगा तो वो जीव देव गति में जाएगा। कोई विवक्षित जीव का ऐसा कौन सा परिणाम होगा कि वो तिर्यक गति में चला जाएगा। कोई जीव का ऐसा कौन सा परिणाम होगा कि वो मनुष्य गति में चला जाएगा। और कोई जीव का, विवक्षित जीव का ऐसा कौन सा परिणाम होगा तो वो नरक गति में चला जाएगा। बराबर है। हम एक जीव लेते हैं, मान लो यहाँ पर कहते हैं कि एक मनुष्य गति का जीव लेते हैं। अब उसने क्या किया कि हम सबसे पहले यहाँ पर उसको लेते हैं नरक गति का परिणाम की चर्चा। एक मनुष्य गति का जीव, यहाँ पर देखो, ये एक मनुष्य गति का जीव, बराबर ना, ऐसा कौन सा परिणाम करता है कि उसको नरक गति के अंदर बंद करके वो वहां पर चला जाता है। अभी कल वाला थोड़ा चैप्टर बोर्ड करना, आयु और गति का, ये कॉमन चैप्टर समझना। तो देखो नीचे क्या लिखा है मेरे, अशुभ परिणाम, और इसके नीचे फिर मैंने क्या लिखा है, बहु आरंभ बहु परिग्रह। अभी जरा थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करना। तत्वार सूत्र के अंदर सूत्र आया हुआ है कि जिस जीव के परिणाम में, या तो जिसके जीवन में बहु आरंभ और बहु परिग्रह देखा जाता है, उस समय का ऐसा जो परिणाम होता है उसको यहाँ पर नरक गति का बंध होता है। बराबर है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का अर्थ बार के संयोग के साथ नहीं है। अगर किसी के पास बहुत सारा धन है, जरा सुनना, ये गंभीर प्रकरण है एक्चुअली। किसी के पास बहुत सारा बाहर में संयोग है, किसी के पास मान लो 5-10 मकान है, किसी के पास बहुत 4-5 गाड़ियां है, बहुत बैंक बैलेंस है, तो क्योंकि इस प्रकार का बहुत ठाट है, तो यह हकीकत में तो क्योंकि वो नरक में जाएगा ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्यों क्यों? क्योंकि उसका पुण्य का उदय है। तो उसका पुण्य का उदय होगा तो बाहर में ये सब सारा भी देखा जाएगा। लेकिन जिसके परिणामों में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की वासना पड़ी हुई है, तो उस समय इसको नरक गति का बंध होता है। और अगर यह बंद हो गई तो फिर वहां पर नरक गति में चला जाता है। आसक्ति का परिणाम समझे। आसक्ति का परिणाम कैसे बनते रहते हैं मालूम है? जैसे सुनो, जैसे कि एक एग्जांपल में देता हूं। मेरे पास शेर है, शेर, अगर कोई एक कंपनी का शेर है, मान लो कि मैंने 10 रुपए का शेर लिया है। अब क्या हो गया कि मुझे ऐसा है कि भाई ये 100 रुपया हो जावे ना, तो मैं क्या करूंगा कि फिर ठीक है मैं क्लियर कर दूंगा, बराबर है ना। अब क्या होता है कि 100 आके खड़ा रह गया। अब क्या हुआ, अभी क्लियर करने का भाव आता है? नहीं आएगा, बराबर। अभी क्या हो गया, परिग्रह की वासना क्या हुई, एक परिग्रह की वासना बड़ी, सबकी होती है, टेंशन मत लेना। हालांकि प्रकरण तो टेंशन वाला ही है, लेकिन अभी मैं भी क्या करूं, बराबर के नहीं। लेकिन अब 100 पर आएगा तो क्या होगा कि अभी थोड़ा रुक जाओ। सब लोग भी कहते हैं अभी तो इतने सब मास्टर हो गए, बराबर ना। बॉल्टी वो लोग ही चलाते हो, जैसे मार्केट ही वो लोग चलाते हैं, इतने तो मास्टर हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं थोड़ा और रुक जाओ भैया, बराबर है कि नहीं। ऐसे करो 200 होवे ना तब निकालना। अभी तो कंपनी बहुत मतलब बहुत अच्छा कर रही है, बराबर। अब क्या हो गया, 2 ही महीने में उसका 200 हो गया, बराबर है। अभी क्या हो गया, लाख का क्या हो गया, मान लो कि लाख का आपका 20 लाख हो गया। समझ लो, दो साल में लाख का 20 लाख हो गया। अब क्या हो गया, 20 लाख आकर खड़ा। अब ये भाई साहब को बोलते के लिए अभी थोड़ा बेचना है, आधा निकाल ले, ऐसा है तो नहीं, आधा क्या, अपने को पैसे की, ये सबसे बढ़िया है, अपने को पैसे की जरूरत नहीं है तो अभी भले रहता।
बराबर नहीं, ऐसा नहीं, एक एक ऐसा करते हैं, थोड़ा और रखते हैं, बराबर के नहीं, एक एक 400 होगा तब मैं निकालूंगा, जरूरत भी नहीं, अभी बेच के करना क्या है। तो अब ये क्या हो गया, लोभ वापिस क्या बढ़ा, तो क्योंकि लोभ वापिस बढ़ा। चलो प्रकृति कहती है तथास्तु, बराबर है कि नहीं। अभी आपका क्या हो गया, 1 लाख का कितना हो गया, 40 हो गया। अभी 40 हो गया तो बोलो अभी और बढ़ाने का, अभी अभी संतोष है कि नहीं है, अभी संतोष है कि नहीं है, कैसे हो सकता है साहब, थोड़ी मुकेश भाई बन गए कि संतोष हो गए, बराबर है कि नहीं। तो अभी और भी क्या करें, एक एक नहीं नहीं, 1000 के पहले तो बेचना ही नहीं। अभी जरा समझना, अब क्या होता है, इसके परिणाम देखो, 100 रुपये तक उसको निकालना था, अगर 100 रुपये में निकालता था तो उसको कहेंगे संतुष्टि, कि वो जीव ने संतोष धारण किया, 100 में निकल किया, जो मिला उसको चलाना भी है, घर परिवार चलाना, उसकी मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो चलाना है तो क्योंकि उसने संतुष्ट धारण किया था तो वो निकल सकता था। लेकिन अब लोभ बढ़ा, हो सकता है चलो अभी ऐसी भी परिणति नहीं हुई है तो लोभ भी बढ़ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो चलो 100 का 200 कर लिया, लेकिन चलो अभी ज्यादा लोभ बढ़ा तो अभी मजबूरी नहीं है। अब जो लोभ बढ़ रहा है वो मजबूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, अभी परिग्रह की वासना बढ़ रही है। जरा एक एक शब्द समझना, अब क्या होगा कि 400, अब देखना, अब 400 से जब मार्केट बढ़ता जाता है ना, तो जब 400 से मार्केट यहाँ पर बढ़ता जाता है तो घड़ी घड़ी वो सुबह उठकर किसको देखेगा, घड़ी बराबर क्या, आज किसका प्रवचन है ऐसा देखेगा वो, आज मंदिर में क्या प्रोग्राम है, शुक्र शनि रवि कौन सा प्रोग्राम है वो देखेगा, शनि रवि तो शायद देख भी ले, मार्केट बंद रहता है तो। हाँ वो बराबर है, हम समझते हैं, नहीं नहीं, भले बाहर का आपका मार्केट बंद रहता होगा, यहाँ का मार्केट लोग का बंद नहीं रहता है। शनिवार आएगा तो भी सोमवार को उसका रेट क्या निकलेगा, क्योंकि मार्केट ऐसा रहता है ना, मार्केट ऐसा रहता है, तो ऐसा रहता है ना, आप अपने परिणाम को पकड़ना, बराबर, निरंतर लगातार, अब 40 लाख भी हो जाता है ना 1 लाख का, तो भी यहाँ पर शनि रवि भी यहाँ पर उसको चैन से जीने नहीं देता है। इसको कहते हैं परिग्रह की वासना। जो वर्तमान में जीव जी रहा है ना, वो भी हकीकत में जी नहीं रहा है, मर रहा है, इसको कहते हैं परिग्रह की वासना। अब यहाँ पर क्या होगा, बराबर, अभी देखना, अभी सब शेयर बढ़ रहे हैं, उसका वहां पर 400 पे आकर अटक गया है, ऐसा भी होता है कि नहीं, सब शेयर बढ़ते हैं लेकिन इसका 400 पे आके अटक गया है, तो अब मेरा कब बढ़ेगा, अरे तेरा तो 100 का 400 हुआ तो भी दूसरा ही बढ़ेगा ना, वही का वही थोड़ी बढ़ेगा, लेकिन मेरा कब बढ़ेगा, मैं आपको परिणाम की ओर ध्यान दिलाता हूं, मेरा कब बढ़ेगा, मेरा कब बढ़ेगा, मेरा कब बढ़ेगा, कोई तकलीफ नहीं है, घर चलाने की कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया है, 3 पेड़ी की भी व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन मेरा कब पड़ेगा, तो इस प्रकार से 400 का 800 हो जावे, 1200 हो जावे, 2000 तक भी हो जावे, कई गुना पैसा हो जाता है, इसके बाद भी यहाँ संतोष नहीं होता है, इसको कहते हैं बहु आरंभ बहु परिग्रह। इसके सामने एक राजा का जीव ले लो आप, मैं तो कहता हूँ चक्रवर्ती का जीव ले लो, बराबर है कि नहीं, बोलो भाई कोई चक्रवर्ती जैसा है कोई आपके यूएसए में, बहुत सुखी देश है, बहुत सुखी, सब चक्रवर्ती है, सब चक्रवर्ती है, सुखी है तो सब चक्रवर्ती है, बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब चक्रवर्ती का एक नलिया, नलिया क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, नड़ियू, नड़ियू और छापरू, समझ गए, एक छत, चक्रवर्ती का जो एक छत होता है ना, उसकी जो कीमत होती है ना, तो यहाँ पर आज पृथ्वी का सारा पैसा भी वर्ल्ड का इकट्ठा कर दो ना, तो भी उसके सामने कुछ नहीं है, तृणवत है, ये आपका घास है ना, घास, उसके बराबर उसकी कीमत है। चक्रवर्ती का एक छत की कीमत वो स्फटिक मणि का होता है, ऐसा रत्न जड़ित होता है, लेकिन उसके तोल में कोई नहीं आता है, तो भी यहाँ पर कहते हैं कि रस नहीं आता है उसको। वो चक्रवर्ती को यहाँ पर इतनी संपदा है, 6 खंड का अधिपति होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कहते हैं कि 6 खंड का स्वामी किसको बोलते हैं, उसके बाद भी उसको रस नहीं आता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पूर्व के पुण्य के उदय से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन इसमें रस नहीं आता है, उसके अंदर मन मर चुका है, तो यहाँ पर कहते हैं उसके पास इतना होने के बाद भी यहाँ पर कहते हैं कि वो कौन सा बंद करेगा, एक वो चक्रवर्ती है, तो यहाँ करके सम्यक दृष्टि देवगति का बंद करेगा, गजब होता है, बहुत सारा है तो भी देवगति का बंद कर सकता है, और किसी के पास बहुत बहुत कम हो
तो भी मन की कल्पना में, मन में कैलकुलेटर साथ में ही रखता है। व्यापारी होता है ना, सारे व्यापारी की ये दशा है, बराबर है, इतना होता। अभी देखो दूसरा बतावे, अगर 1 लाख का 20 लाख होता था ना, तो अभी वो क्या सोचता है मन में, ये मेरे पास मान लो के 100 शेयर है, तो इसकी जगह पर मेरे पास 1000 होता तो, अभी ऐसा सोचते हैं कि नहीं, तो मेरे को इतना मिलता था, इसकी जगह पर एक ही में ही दाव लगा देता था, मैं 10,000 शेयर ही उठा लेता था, तो जिंदगी में कभी भी, बराबर के नहीं। तो ये देखो, ये उसके जो परिणाम है, इसको कहते हैं संक्लेशता। उस परिणाम को क्या कहते हैं, उस परिणाम को कहते हैं संक्लेशता। तो ऐसा परिणाम वाले को कहते हैं बहु आरंभ बहु परिग्रह। तो यहाँ पर कहते हैं कि नरक गति का कारण बनता है। ध्यान में नहीं आता है, जीव सोचता नहीं है। वर्तमान में हमें जो भी भोग मिले हैं ना, पूर्व पर्याय में किया हुआ संतोष का मिला है। वर्तमान में आपको जो भी मिला था ना, मालूम है, एक बात बताऊं आपको, अभी हम यहाँ यूएस में एग्जाम मतलब प्रवचन कर रहे हैं, तो हम यूएस का एग्जाम देंगे। आप सब लोग का इतना बढ़िया घर क्यों है? कभी ऐसा सोचा आप लोगों ने? आपका इतना बढ़िया बढ़िया घर है, फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, ये सब क्या है मालूम है? पूर्व में आपने क्या किया था? पूर्व में आपने बहुत लेट गो किया, छोटी जगह थी, बराबर के नहीं, कुछ भी ऐसा ही था, आपके पास तो झोपड़ी थी, लेकिन झोपड़ी में रहते हुए भी आपने संतोष धारण किया। तो झोपड़ी में रहते हुए भी आपके पास जो भी घर था, लेकिन कभी कभी भी कर्म से शिकायत नहीं की थी, उसके परिणाम में संतोष वृत्ति के कारण आप इतना प्रचुर पुण्य बांध के बैठे हो, इस प्रकार का बड़ा घर मिल जाता है। और बड़ा घर भी अगर हमको छोटा लगता है, बहुत बड़ा भी छोटा लगता है, महल भी हमें छोटा लगता है, तो फिर प्रकृति कहते हैं तथास्तु, वापिस झोपड़ी में चले जाओ। क्यों? क्योंकि असंतुष्ट होने, यथा योग्य आवश्यकता अलग चीज होती है, और आवश्यकता न होने के बावजूद भी यहाँ पर जो वासना है, फल वासना का मिलता है, क्रियाओं का नहीं मिलता है भाई, बराबर कि नहीं? तो इस प्रकार से हमने सामान्य रूप से देखा, बहु आरंभ बहु, बहुत एक एक गति पर एक एक घंटा चाहिए, लेकिन मुझे आगे मतलब पूरा विषय थोड़ा कवर करना है। तो इस प्रकार का जो एक एग्जाम्पल दिया, और एक दूसरी भी बात बताओ, परिणाम बदलते रहते हैं, एक सर के परिणाम नहीं रहते। जैसे मान लो कि आपके अभी बहुत मतलब बहुत आरंभ वाला परिणाम रहा, तो किसी भी जीव का एक सर का वो परिणाम नहीं रहेगा, फिर वापिस वो परिणाम में भी गिरावट आएगी। आप समझे, उसमें भी मंदता आती है। अगर उसमें भी मंदता आती है तो फिर वो नरक गति में नहीं जाएगा, फिर वो वापिस वापिस मनुष्य में आ जाता है। इसलिए वो टेंशन लेकर मत चलो, अंतर्मुहूर्त का परिणाम होता है। अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त मतलब समझ गए ना, 48 मिनट में एक समय दो समय कम, उसको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। ये भी बड़ा की अपेक्षा है, इतना बड़ा भी काम नहीं लगता है। 2 मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, और तुरंत यहाँ पर परिणाम बदल गया। तो अब क्या हो जाता है कि वापिस परिणाम डाउन हो जाता है, तो फिर मनुष्य गति का बंद होगा। ऐसा होता है, जैसे शेयर मार्केट होता है ना, ऐसा ही जाता है। ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है रॉकेट की तरह, शेर भले कोई रॉकेट बन जाए, लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, समझ गए? कभी चढ़ते परिणाम, कभी उतरते परिणाम, वापिस चढ़ता परिणाम, वापिस उतरता। हर संसारी जीवों के चढ़ते उतरते परिणाम बना रहते हैं, बराबर है? तो उस अनुसार गतियां भी बदलती रहती है। अभी आगे देखो, अब यहाँ पर लेते हैं तिर्यंच गति को, लेते हैं पहले कि मायाचारी और छल कपट के परिणाम, उसके अंदर कहां पर चला जाता है जीव? देखिए कि तिर्यंच गति को भोगने चला जाता है। क्या आपको मालूम है तिर्यंच गति का लिस्ट बहुत बड़ा है? इस संसार में जितने भी जीव है, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सी गति के जीव है? बोलो, सबसे हाईएस्ट कौन सी गति के जीव है? ये सारे के सारे, अभी मैंने चित्र भी बनाए हैं, देखो नीचे एक इंद्री के चित्र है कि नहीं? ये सारे के सारे आप पृथ्वी पर देख रहे हो, बराबर है कि नहीं? तो ये सारे के सारे कौन से? अच्छा थोड़ा अभी जब बता दो भाई, अभी थोड़ा बता दो। ये देखो, एक इंद्री में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जरा, हाँ हाँ हाँ, बस इसको थोड़ा वो करो, जूम करो, एक इंद्री वाला थोड़ा बताओ नीचे। हाँ, बराबर है। अभी देखो, अभी कुछ दिखता है उसमें? इसमें भले कुछ ना दिखो, अभी हम बताते हैं क्या क्या देखते हो आप, बराबर के नहीं? देखो, एक इंद्री मतलब आप समझते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये जो भी आप पहाड़ देख रहे हो, वो सारे के सारे पृथ्वी काय के जीव है। मैंने सुबह भी उदाहरण दिया था ग्रैंड कैनियन का,
पत्थरों के पत्थर भरे हुए हैं। मालूम है वहां पर जाते हैं जीव, एक गंभीर बात बताऊं, मालूम है ज्यादा कौन से जीव वहां पर पैदा हो जाते हैं? पृथ्वी काय के अंदर इतने सारे, ये ग्रांड कैनियन, ये तो एक मैंने सैंपल दिया, बराबर कि ये जितनी पृथ्वी आप देख रहे हो, तो क्या उसके अंदर कौन उत्पन्न हो जाएगा, अभी उसकी चर्चा करेंगे, बराबर है कि नहीं? तो उसमें कौन उत्पन्न हो जाएगा? मालूम है आपको, एक नरक गति के जीव को छोड़ दो, बाकी के 3 गति के जीव उत्पन्न हो सकते हैं। जल का ये आपका नायगरा धोध, कितने जीव हो गए नायगरा धोध में? कितने जीव हो गए? कितने जीव हो गए? बरोबर है कि नहीं? असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो क्या ऐसे ऐसे, ये तो एक नायगरा धोध है, क्या वर्ल्ड में एक ही नायगरा होगा? क्या पूरी पृथ्वी पर इतना ही होगा? जितना भी जल देखते हो वो जीव है, वो जीव राशि है, उसको सुख दुख का वेदन होता है, वो बताना चाहते हैं। बराबर के नहीं? नल खोलते हैं तो पानी है ना, आपका पानी वो पत्थर पर, वो वॉश बेसिन में वो गिरता है ना, तब गिरते हैं तो सुनो, जैसे किसी पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और जो तकलीफ होती है, वो एक इंद्रिय जीव वहां पर कहते हैं कि गिरते हैं, उनको भी यहाँ पर फीलिंग्स होती है। बहुत गंभीर है भाई। जैन दर्शन जब त्रस्त जीवों की हिंसा का भी त्याग करना कहते हैं, स्थावर जीवों की हिंसा से भी बचने के लिए कहते हैं, यथा योग्य प्रमाद छोड़कर यथा योग्य जीव की रक्षा करने के लिए कहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं कहते? अभी चलो आगे। पृथ्वी का एक, जल का एक, ये जो आप चूल्हा वगैरह सड़गाते हो, ये इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वो सारे के सारे अग्निकाय के जीव है। वायु हम समझते हैं, ये सब हम जो श्वास में ले रहे हैं वो सब वायु काय के जीव है। वनस्पति का तो कोई पार नहीं, चारों बाजू देख लो, वनस्पति 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 काय के जीव है। तो यहाँ पर देख लेना, तिर्यंश में 1 इंद्री वाले भी है, 2 इंद्री भी है, 3 इंद्री चीटी वगैरह भी है, भवरा वगैरह भी है, और संगनी भी है, और संगनी पंचेंद्री जीव भी है, हाथी घोड़ा भैंस वगैरह, और सारे के सारे ये तिर्यंश गति के जीव है। अभी जरा ऊपर कर दो वापिस। हाँ, अभी ये सब परिणाम कौन से परिणाम से वहां पर चला जाए? एक छल का परिणाम, एक छल कपट का जो परिणाम अंदर में उत्पन्न होता है, किसी को मतलब चीटिंग करने का जो हमारा परिणाम उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर मर के कहां पर चला जाता है जीव? तो क्या ये तिर्यंचों में, फिर 1 इंद्री से लेकर पंचेंद्री में कहीं पर भी, तो क्या तिर्यंचों के अंदर वो चला जाता है। अभी अभी ऐसी ऐसी खतरनाक बातें, अभी कितनी बातें बतावे लेने बैठे ना। शास्त्रों में ऐसा आया हुआ है कि किसी ने, मान लो कि कोई श्रावक है, व्रत धारण करता है, अगर व्रत धारण करता है तो उसकी शक्ति तो 5 उपवास की है, इसके बाद आगे की शक्ति नहीं है। और अगर आगे की शक्ति नहीं होने के बाद भी, आप समझे कि नहीं, खींचता है ना, क्या खींचता है? उपवास खींचता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि परिणाम नहीं है, जरा ध्यान देना, एक एक शब्द का ध्यान देना, अगर परिणाम नहीं है, इसके बाद भी कोई लोभवश, लालचवश, प्रतिष्ठा मानवश अगर वो यहाँ पर धर्म का कार्य करता है, तो भी अपने से मायाचारी करता है। इतना कड़क जैन दर्शन के अलावा कोई नहीं बताएगा। तो किसके लिए कर रहा है व्रत? तब किसी को दिखाने के लिए नहीं, तो तेरी आत्मा के लिए कर रहा है, तेरे परिणाम के लिए कर रहा है, तेरी आत्मा की आराधना के लिए कर रहा है। जगत का जीव तुझे पूछे तो भी क्या फर्क पड़ता है, और तुझे न पूछे तो भी तेरी आराधना से क्या फर्क पड़ता है? तो क्योंकि ऐसी सोच नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर मान कसाई की तीव्रता में जीव यहाँ पर कहते हैं कि मायाचारी का परिणाम कर लेता है, तो क्योंकि खोटी गति में चले जाना पड़ता है। कहता है कि नहीं? इस प्रकार का तिर्यंच बहुत विस्तार है, लेकिन इसको समेटते हुए, बराबर के नहीं। चलो अभी आ जाओ, मनुष्य गति में आ जाते हैं। अभी तो है ही मनुष्य गति में, बराबर। बोलो क्या किया था पूर्व पर्याय में? हमने क्या किया था? लिखा है, बोर्ड में लिखा है। हमने ऐसा सब क्या किया था? अल्प आरंभ अल्प परिणाम, सादी सरल भाषा में हमने बताया, संतुष्ट धारण किया, सरल परिणाम, ऐसा शब्द प्रयोग आया हुआ है, जो सरल है, नेचुरल है, बराबर, निखालस है। तो ऐसे जो परिणाम होते हैं मध्यम भाव के, तो वो जीव मनुष्य गति में चला जाता है, बराबर समझना। देव गति का अगर जीव होगा, जरा समझना, अगर देव गति का जीव है तो देव गति में जाकर अब वो क्या करते हैं, मन में पंच कल्याणक वगैरह में घूमते रहते हैं। तो वहां पर श्रावक का दृश्य देखेगा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा देखेगा कि ये श्रावक का जीव जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है।
ये श्रावक का जीव व्रत धारण करता है। सुनना, देवगति का जीव कभी भी व्रत धारण नहीं करता है, लेकिन देवगति का जो जीव है वो मनुष्य गति के जीव को, यहाँ पर मनुष्य गति का जीव व्रत धारण करता है, दान देता है, तप धारण करता है। तो देवगति का जीव ऐसा विचार करता है, अरे मेरी भी ऐसी पर्याय होए कि मैं भी आत्मा की आराधना इस प्रकार से करूं, तो वो देवगति का जीव का उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मनुष्य पर्याय के अंदर उत्पन्न हो। मालूम है, हम सब में से भी तो कोई देवगति में से आया होगा कि नहीं आया होगा? हो सकता है, इसमें क्या बात है? हम सब में से भी देवगति में आया है, तो कौन से परिणाम करके आए बोलो? तो इस प्रकार की अनुमोदना करते हैं। मालूम है, आज अभी वर्तमान में मंदिर में बैठ रहे हो ना, मालूम है कितना पुण्य बांधा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपके सामने अनंत जीव यहाँ पर खड़ा कर दो, इसके सामने आपकी संख्या खड़ा कर दो, अनंत का समझ में आया? अभी अनंत की भाव वासना नहीं है ना, एक्चुअली अलग से एक लेक्चर चाहिए। अनंत की हमें भाव वासना नहीं है। मान लो कि 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, बराबर 1 अरब करोड़, ये सब तो कोने में पड़ा है। देखिए इतने सारे जीव के बीच में अगर कोई यहाँ पर जिन वचन सुनता है, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करता है, तो एक जिनेंद्र भगवान के दर्शन में यहाँ पर कहते हैं कि सुमेरु पर्वत जितना पहाड़ जब फटता है पुण्य का, तब एक 3 लोग के नाक का दर्शन करने मिलता है। इतना पुण्य लेकर आए, ऐसा किसी को कुछ नहीं मिलता है संसार में, फोगट में किसी को कुछ नहीं मिलता है, अपने करनी का ही फल मिलता है। तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी अपना फल है। तो एक 3 लोकनाथ का नाथ, तो यहाँ पर कहते हैं कि वहां पूर्व में देव पर्याय में भी ऐसी भावना भाई, तो मनुष्य में आ गया, तो यहाँ पर कहते हैं कि उसको भी इस प्रकार का लाभ मिलता है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। इस प्रकार से अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, तो इस संतुष्टि, अल्प परिग्रह को आप संतुष्टि की भाषा में समझो, जो मिला ठीक है, बराबर के बहुत बड़ा लाभ का विकल्प तो था, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल, बराबर के इसके बिना भी मेरा चलता है, पहले भी मेरे पास नहीं था तो भी मैं था, मेरा चलता ही था। अभी आज अल्प है, अल्प, मेरी बात सुनो, अल्प और ज्यादा ये नक्की किसने किया? ये मनुष्य की सोच है, ये हमारी सोच है। ज्यादा और कम कुछ नहीं होता है, आप समझे कहने का मतलब? जो होता है अपने आप में पर्याप्त होता है। ऐसी जो सोच वाला होता है, तो वो कहते हैं कि ये मनुष्य गति वाला ऐसा जीव होता है। चलो देवगति, देवगति में धर्मानुराग के परिणाम, बोलो चलो देवगति में जाने के परिणाम कौन कौन करते होंगे? मैं ही आपको पूछ लेता हूँ। 4 गति में से, 4 गति में से कितनी गति वाले जीव यहाँ पर देव गति में क्या बंद करता होगा? ऐसा भी बोल सकते हैं, देव गति में जाने का परिणाम करता है या देव गति का बंद करता है? हाँ बोलो। देव गति का जीव कभी भी देव गति का बंद नहीं करेगा। देव गति का जीव कसाई की मंदता करते हुए मनुष्य गति का बंद करेगा, तो वो मनुष्य में तो आएगा। देव गति के पास देव गति का वीजा नहीं है और न मिल सकता है। नरक गति का जीव भी देव गति का बंधन नहीं कर सकता है, उसके पास भी वो वीजा नहीं है। नारकी मरकर नरक में नहीं जाते हैं, नारकी मरकर देव में भी नहीं जाते। ठीक इसी तरह से देव मरकर देव में नहीं जाते हैं और देव मरकर नरक में नहीं जाते हैं, ऐसी ही व्यवस्था है। इसका अर्थ यह हो गया कि देव गति में जाने वाली 2 गतियां, कौन कौन जाएंगे देव गति में? तो क्या देव गति में 2 ही गति के जीव जाएंगे, कौन से जाएंगे? तो क्या मनुष्य गति का जीव जाएगा और उसके पास ही वीजा है, आप समझे कहने का मतलब? और यहाँ पर वीजा है मतलब मिल सकता है मतलब ऐसा फाइल में नहीं है अभी, अभी तो बात मेरे को फाइल खोलनी है। आप सब कल भी बोला था, मुंगेरी लाल के एक भी जन सपना मत देखना, बराबर है, कल्पना लोक में मत जीना। अभी तो देखो फाइल खोलते हैं, एक मनुष्य गति का जीव और एक यहाँ पर तिर्यंज गति का जीव, ये 2 गति के जीव है ना, वो ही यहाँ पर कहते हैं कि देव गति में उत्पन्न होते हैं, बराबर। ये कॉमन कथन है, इसके बाद मैं दूसरी बात में करता हूँ, पहले ये कॉमन समझो। कौन जाता है? तो मैंने लिखा है धर्मानुराग के परिणाम। तत्वार सूत्र के अंदर सूत्र आया है कि देव आयु के आश्रव का कारण क्या, तो ऐसा लिखा है कि सम्यक्त्व के साथ जिसने व्रत धारण किया है, तो क्योंकि वो देव आयु देव गति का बंध करता है, बराबर है। इसके बाद कौन यहाँ पर देव गति का बंध करता है?
सुनना, सम्यक दृष्टि तो देवगति का बंद करता ही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव भी देवगति का बंद करता है। तो मिथ्या दृष्टि में कौन करेगा? तो जो अकाम निर्जरा करता है कि वो देवगति का बंद करता है। अकाम निर्जरा समझे? अकाम निर्जरा, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे, बराबर, जो विमानवासी हूँ था, बराबर, बाकी की बातें करते हैं, बराबर ना, फिर तन लेंगे, बराबर। अकाम निर्जरा करता है, आपको शारीरिक तकलीफ आई तो भी आपने यहाँ पर क्या कि किसी का, सुनो, शारीरिक तकलीफ आने पर भी आपने शांति से धैर्य धारण रखा, तो उस समय आपकी अकाम निर्जरा हो गई, आप देवगति का बंद कर रहे। 60-70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती जाएगी तो ये शरीर हमेशा यहाँ पर साथ देने वाला नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो क्या कुछ ना कुछ घसेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू हो जाने वाली है। तो ऐसे में भी आपने क्या किया, आपने यहाँ पर शांति रखा, न डॉक्टर का दोष देखा, न घर वाले का दोष देखा, सिर्फ दोष देखा तो पूर्वकृत कर्म के उदय ही देखा। पूर्व ही में मैंने ऐसे कुछ परिणाम कर दिए थे, उसके कारण इस प्रकार से शरीर में रोग आया है, बराबर नहीं? ऐसा सोचते हुए, किसी का दोष न देखते हुए, बराबर, शांति रखता है, सहन करता है, तो इसको क्या हो जाता है? बोलो, इसको क्या हो जाता है? देखिए, इसकी अकाम निर्जरा होती है। तो ऐसी अकाम निर्जरा में क्या हो जाता है? बोलो, ऐसी अकाम निर्जरा में क्या हो जाता है? क्योंकि देवगति का बंधन, मालूम है, एक तो अलग प्रकार से, बोलो अलग प्रकार से। घर में क्या होता है मालूम है, कभी कभी कोई व्यक्ति कमजोर होता है, अभी कोई व्यक्ति कमजोर होता है, कोई व्यक्ति जोरदार, उसका पुण्य का उदय चलता है। अभी कोई व्यक्ति, क्यों व्यक्ति में मैं नाम नहीं दूंगा, कोई संबंधों का नाम नहीं दूंगा, वो थोड़ा डेंजर है, बराबर है कहने का मतलब। तो जैसे कि किसी की बहुत चलती है, अभी किसी की बहुत चलेगी तो फिर वो क्या करेगा, बात बात में क्या करेगा, रुबाब करता है ना, तो बात बात में रुबाब करता है। ऐसा सब पहले, हाँ, सब पहले एक बात है। तो ये बहुत बड़ा तकलीफ वाला विषय है, बराबर है, सबकी फाइल खुलती है इस टेबल पर, इस विषय में सबकी फाइल खुलती है, बराबर के नहीं? अभी सुनो, बात ऐसी होती है ना कि अभी क्या होता है कि ऐसा ही है कि पुण्य का उदय और पाप का उदय चलता रहता है। तो ये इसका पुण्य का उदय होता है ना, तो वो क्या है कि कसाई में, मान कसाई में, अहम में कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। तो सामने वाला पात्र क्या करता है, हर चीज को शांति से सहन करता है, तब उसके काम निर्जरा हो। सभी डेंजर बात बताऊं, डेंजर, जो कसाई की तीव्रता में, मान कसाई की तीव्रता में किसी को गिनता नहीं है, तो उस समय वो नरक गति का बंद करता है, और जो शांति से सहन करता है वो देवगति का बंद करता है कि नहीं? कैसा गजब का स्वरूप है कि नहीं? हर कदम कदम पर जैन दर्शन हमें क्या बताता है? शांति, शांति और शांति, समता, समता, समता। समता में फायदा ही फायदा है। समता के अंदर जितना काल संसार में रहोगे तो इतना फायदा है, और यहाँ पर कहते हैं कि उसके माध्यम से धर्म मार्ग में जुड़ जाते हो तो फिर तो ऐसा फायदा है कि कभी इस संसार के अंदर रहना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, प्रथमान योग पूरा का पूरा भरा हुआ है कि यहाँ पर इस प्रकार के परिणाम। एक उदाहरण दे दूं, छूट दे दो आपको, मैं दे दूं, बराबर के नहीं? गोपाल दास बरैया जी का नाम सुना है आप लोगों ने? गोपाल दास जी बरैया, एक अपने बहुत, मेरे ख्याल में 100 साल हो गए होंगे, शायद शायद 100 साल पहले एक बहुत 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 बड़े विद्वान हो गए, जो जन प्रश्नोत्तरी माला, जो प्रश्न ये सब लिखा है सिद्धार्थ में, वो सब उनकी उस जमाने की लिखी हुई थे, बराबर है कि नहीं? अभी उनका इस प्रकार का पाप का उदय था कि उनकी जो पत्नी था ना, उनकी पत्नी का नाम पता है आपको? गोपाल दास बरैया की पत्नी का नाम हम सबको मालूम है, निर्जरा देवी। क्या थी? ये मैंने नाम रखा है, हकीकत नहीं था, निर्जरा, कर्मों की निर्जरा करने वाली वो निर्जरा देवी, मतलब आप समझ गए क्या मतलब, बराबर है कि नहीं? मतलब कि पत्नी कड़क हो तो उसका नाम बदल डालो, बराबर है नहीं? उसका आधार कार्ड में से नाम बदल के उसका क्या नाम लिख डालो, निर्जरा देवी, बराबर है कि नहीं? निर्जरा मतलब समझ, कर्मों का खिरना, उसको क्या कहते हैं? निर्जरा। अब क्या है कि गोपाल दास बरैया की जो पत्नी थी ना, वो फेमस है, अभी वो लोग है भी नहीं, इसलिए मेरे को टेंशन है। तो अब बात ऐसी है कि वो जो पत्नी थी, तो अभी हर जगह पर क्या करती थी, तो कि हर जगह पर पंडित जी को क्रोधित करती,
पंडित जी को क्रोध करे, पंडित जी पर क्रोध करे, और उनको उस जमाने में वो हुक्का हुक्का आता था ना, वो चलम लेकर पीने का, बराबर है कि नहीं? तो उस जमाने में वो हुक्का पीती थी। अभी अभी पंडित जी उसका हुक्का न भरे तो बिगड़ जाती थी और इतना क्रोध परिणाम करती थी। तो एक बार पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और पंडित जी हुक्का भरे बिना पंडित जी प्रवचन में आ गए, और पूरे प्रवचन के अंदर उन्होंने क्या किया, एक शोर मचा दिया पत्नी ने, बराबर ना? पंडित जी का नेचर इतना सरल, इतना मृदु कि पंडित जी गादी पर से खड़े हुए, उठकर उनके घर पे गए और पूरा वो चिलम होता है ना, वो जो बोलता है हुक्का, देखिए वो भर के दिया और शांति से आकर यहाँ पर गादी पर बैठ के प्रवचन करते। ऐसे भी जगत में जीव है। तो इस समय इतने काल में पंडित जी की क्या हो गई, पंडित जी की क्या हो गई, देखिए कि उसको कहते हैं अकाम निर्जरा। तो कहते ये शांति से, उस समय गोपाल दास बरैया जी ने क्या सोचा होगा, गोपाल दास जी बरैया जी सोचते हैं कि उसमें ये मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है, पूर्व में ही मैंने न जाने कितना उसको परेशान किया होगा, न जाने मैंने इसको कुछ आज तकलीफ दी होगी, तब जाकर कहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। तो कहते ऐसा शांत भाव को पंडित जी रहते हैं, उस समय पंडित जी की क्या होती है, पंडित जी की यहाँ पर अकाम निद्रा होती है। तो उस समय भी पंडित जी को क्या होता है, देव गति का बंद होता है। फोगट में देवगति नहीं मिलती है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, और उसकी कीमत क्या है, पैसों से कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, क्षमा भाव से कीमत चुकाई जाती है, मृदु भाव से, संयम भाव से चुकाई जाती है। तो ऐसे जो परिणाम होते हैं अज्ञान दशा में किए हुए व्रत तप आदि भी, वो भी यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि देव गति का उसको बंद होता है। तो वो जीव क्या चला जाता है, देव गति का जीव, देव गति में वो जीव चला जाता है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण आप सबको भी पता होगा, मेंढक का जीव एक सेठ का जीव था, एक सेठ का जीव। अब सेठ का जीव को क्या था, सामायिक करने का एक नियम था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेठ जब सामायिक करे तो उन्होंने ऐसा नियम लिया था कि ये जो दीपक होता है ना, उसके अंदर तेल भर दिया जाए। अब जब ये कहते हैं कि तेल खाली हो जाएगा तब मैं अपने सामायिक से खड़ा हो जाऊंगा। अब क्या होता है कि सेठ तेल भरे और सामायिक में बैठे। अब यहाँ पर क्या हो गया कि पत्नी को तो पता नहीं, अब पत्नी क्या करती है, लेकिन जैसा खाली होता है दीपक तो वापिस तेल भरती है। अभी यहाँ पर कहते हैं कि सेठ तो सामने देखता रहे, जैसा जैसा दीपक खाली होता जावे तैसे तैसे घड़ी 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 पत्नी क्या करे, तेल भरती रहती है, तेल भरती रहती है। अब पंडित जी के क्या हुए, वो सेठ के परिणाम बिगड़ने लगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा देर तक एक ही चीज में किसी का भी परिणाम टिकता नहीं है, वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। अब सेठ को आकुलता हुई, और आकुलता में इतनी यहाँ पर तृषा लग रही थी, तो जल जल पानी पानी, अभी सेठ क्रिया से बंधे थे तो उठे नहीं, और सुखा जा रहा है, सुखा जा रहा है, और सुखते 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 यहाँ पर कहते हैं कि पानी 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 करते 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 देह छोड़ते हैं। तो मरकर कहते हैं कि उनके घर के पास वो कुआं था, तो कुआं के अंदर मेंढक बन के उत्पन्न हो जाए, बराबर की देखो क्रिया कौन सी दिखेगी, एक एक शुभ, लेकिन अंदर में परिणाम कौन से थे, अशुभ। ऐसे अशुभ कि वो तिरछा बहुत हल्की क्रिया में चला, लेकिन मेंढक बन गए। अभी देखना, जबरदस्त देखना, सेठ बन गए क्या, देखिए सेठ बन गए मेंढक। अब मेंढक बन गए, और मेंढक यहाँ पर कहते हैं कि अब क्या था कि पूर्व का संस्कार तो था, देव शास्त्र गुरु का ये सब वगैरह थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो ये सब संस्कार था ना, तो भले तिरछ में भी चले गए। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर महावीर स्वामी भगवान का समोसरण आया, और जब महावीर स्वामी भगवान का जब समोसरण आता है तो ये सारे गति के जीव, सारे गति मतलब सॉरी नर गति के तो नहीं जाते, लेकिन ये जैसे कि ये मनुष्य गति के जीव, ये तिर्यक गति के जीव सब सरोसरण के अंदर जाते हैं। तो अब क्या हुआ मन में, वो मेंढक को भी क्या हुआ, संगनी पंचेंद्रिय है ना, वो भी अपनी तरह विचार करता है। मैं मेंढक की बात कर रहा हूँ, वो देड़का ड्राउ ड्राउ करने वाला। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो भी कूदता कूदता कहां पर जा रहा था, समोसरण में जा रहा था, जिनेन्द्र भगवान की देशना सुनने के लिए जा रहा था। तो ऐसे ऐसे कूदते कूदते
उत्साह के साथ कूदते कूदते जाता है और उसी समय राजा श्रेणी भी हाथी पर जाते हैं और राजा श्रेणी हाथी पर बैठते बैठते जाते हैं। वो यहाँ पर कूदका करते करते जाते हैं और तुरंत ही हाथी का पैर कहां पर आ जाता है, उस मेंढक पर आ जाता है। प्राणांत हो गया। बोलो मरकर कहां चला गया, मरकर कहां चला गया, देव बन गया। एक सेठ का जीव परिणाम बिगड़ गया तो मेंढक बन गया और वो मेंढक परिणाम सुधर गया तो यहाँ राजा श्रेणी तो पहुंचेंगे, तब पहुंचेंगे उसके पहले ये देव पर्याय धारण कर लेता है। और देव पर्याय में व्यवस्था ऐसी है कि अंतर मुहूर्त में नव यौवन शरीर बन जाता है। अपनी तरह व्यवस्था नहीं है 8-8 साल निकालना पड़े, मतलब के बच्चे को बड़ा करना पड़े, ऐसी व्यवस्था नहीं है। वह अंतर मुहूर्त में नव यौवन यहाँ पर शरीर बन जाता है और तुरंत बुद्धि क्या सुनती है, चलो यहाँ पर कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने के लिए समोसरण में पहुंच जा रहे हैं। तो वो देव कहाँ चला जाता है, तो क्योंकि वो देव बनकर श्रेणी के राजा से पहले वहां पर जिनेंद्र भगवान के सामने साक्षात चला जाता है। मेरा प्रश्न है कि ये फल किसका है, अरे बोलो फल किसका है, अरे उस मेंढक की भक्ति का है। उस मेंढक का जो परिणाम था, बोलो संस्कार कहाँ जाएगा, मुझे तो ये बताना है। ये संस्कार उसने कहाँ डाला था, मेंढक के जीव ने संस्कार कहाँ डाला था, तो उस मेंढक के जीव ने संस्कार उस मनुष्य पर्याय में डाला था कि भले थोड़े समय के लिए वो तिर्यंच गति में भले आ गया, थोड़े के समय के लिए भले वो तिर्यंच बन गया, लेकिन तुरंत वापिस क्या हो गया, लेकिन तुरंत वापिस यहाँ पर उठ गया। तो उठकर वहां पर कहा चला जाता है, देखिए देव बनकर चला जाता है और जिनेंद्र भगवान के समोसरण के अंदर देखिए मैं शुद्धात्मा हूँ, ये देह से मैं भिन्न हूँ और जगत का कोई पण परमाणु मेरा नहीं है, मैं अपने में ही परिपूर्ण तत्व हूँ। तो क्या ऐसा भेद विज्ञान करता है तो सम्यक दर्शन कर लेते। कितना सरल है, आप सोचो एक एक परिणाम का यहाँ पर क्या मिलता है, बोलो एक एक परिणाम का यहाँ पर क्या मिलता है। एक त्रिलोक मंडल हाथी था, आपने सुना है उसकी कथा, त्रिलोक मंडल हाथी में आज आपने परिणाम बनाओ। आप ऐसा मत सोचो कि अरे मेरे परिणाम ऐसा है, मेरे कोई परिणाम विशेष ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। अरे सुनो, अच्छा 24 घंटा किसी का भी नहीं रहता है, आप समझे। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बिगाड़ता रहूं, बिगाड़ता रहूं वो मेरा भाव नहीं है, लेकिन बिगड़ जाता है ऐसा व्यवस्था है। लेकिन कहते हैं कि इस प्रकार का पूर्व में जो भी परिणाम हुआ उसके सामने लक्ष्य करना आप छोड़ दो, आप वर्तमान में खड़े हो तो वर्तमान में मुझे क्या करना है वो ध्यान दो। और वर्तमान के अंदर आपके पास जो भी संयोग मिला है, जो भी प्राप्त मिला है व्यवस्था, तो यहाँ पर कहते हैं कि उनके साधन में, उनके निमित्त में, उनकी हाजिरी में देखिए आप बुद्धि पूर्वक संस्कार डालना शुरू कर दो। मालूम है एक दूसरी बात बताता हूँ आपको, समय तो भाग रहा है, ऐसा भाग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, बात ऐसी है व्यवस्था कि यहाँ पर कहते हैं कि संसार अवस्था के अंदर थोड़ा सा भी परिणाम अगर ठीक कर लेता है ना, ज्यादा नहीं, बहुधा परिणाम बुरा ही होता है, इसकी एवरेज है, अभी मैं उसमें ज्यादा नहीं जाता हूं। लेकिन बहुधा के अंदर अगर थोड़ा सा भी व्यवस्था कर लेता है ना तो प्रकृति इसको पूरा का पूरा खींच लेती है। क्या कहा, थोड़ा सा समझ में आया। देखो मैं एक बात बताऊं, 4 गति के अंदर यह जीव, अगर तिर्यंच को बात कर दिया जाए, 4 गति के जीव है, उसके अंदर अगर तिर्यंच गति के जीव को यहाँ पर कहते हैं कि वो एक इंद्रिय वाला मामला थोड़ा साइड पर कर दो, तो मालूम है आपको सबसे ज्यादा भव यह जीव त्रस पर्याय में किसमें निकालता है। त्रस पर्याय मतलब समझ गए, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री। और पंच इंद्री में कौन कौन आएगा, देव भी आएगा, मनुष्य भी आएगा, नारकी भी आएगा और संधि पंचेंद्री तिर्यंच भी आएगा। ये कुत्ता बिल्ली वगैरह पंचेंद्री तिर्यंच में आएगा, बराबर। अभी जो अपने को त्रस पर्याय मिलती है कितने सागर की मिलती है, 2000 सागर। अभी मैं ज्यादा उसमें डिटेल्स में बात नहीं जाऊंगा। 2000 सागर का एक अपने को एक मिला है चांस, उसके अंदर मालूम है आपको ये हम सबसे ज्यादा भाव किसमें निकालते हैं, देवगति का निकालता है जी, सबसे ज्यादा कोटा उसका है। उसका अर्थ क्या हो गया कि जीव सरल परिणाम तो सहजता से कर लेता है। इसका अर्थ क्या हो गया, अभी देखो मुझे मुझे एवरेज दिखानी है ना, बहुधा परिणाम संक्लेश के होते हैं। एक व्यक्ति लो, उसके बहुधा परिणाम, संक्लेश समझ सकते हैं ना, तीव्र कसाय के परिणाम और फिर एक मंद कसाय के परिणाम।
तो एक बाजू तो बहुधा परिणाम तो संक्लेशता का ही होता है, उसके बावजूद भी ज्यादा वो देवगति में जाता है। इसका अर्थ यह हो गया कि जब उसको देवगति बांधनी होती है, उस समय उसको जैसा परिणाम चाहिए तो उसके साथ उसका फिटिंग बैठ जाता है। फिटिंग बैठता होगा तब तो जाकर देवगति में जाता होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि प्रकृति बोलो कितनी उदार चित्त वाली है कि नहीं। पूरे दिन पाप करो, सुनो सुनो, पाप करने की रंच मात्र भी छूट नहीं है, वो ध्यान देना बराबर बराबर। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि कदाचित आपके ऐसे परिणाम हो जाता है, लेकिन एक परिणाम में भी मन में निर्णय करता है, मन में दृढ़ता आता है कि मुझे धर्म करना ही है, कैसे भी करके मुझे धर्म करना है, तो एक स्टेप लेता है तो जीव यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रकृति इसको पूरा का पूरा खींच लेती है। और प्रकृति पूरा का पूरा खींचने में क्या करता है कि फिर वो देव में जाएगा, वहां से निकल कर क्या कहेंगे, संस्कार लेकर गया ना, तो संस्कार लेकर गया तो वापिस मनुष्य में आएगा। मनुष्य में इसको क्या सूझेगा, बोला मनुष्य में क्या सूझेगा, वापिस देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, षटकर माणी, धीरे धीरे वापिस थोड़ा सा मनुष्य आ गया तो वापिस क्या कर हो गया, कहां पर चला गया, देव हो गया। वहां पर हो गया योग्यता बन गई तो सम्यक दर्शन कर लिया, सम्यक दर्शन कर लिया तो नियम से मनुष्य में आया, मनुष्य में आया उसने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, मुनि दीक्षा अंगीकार कर लिया, ध्यान में बैठ गया। और अगर इतना विशेष पुरुषार्थ उठ गया तो यहाँ पर कहते सपक श्रेणी में आवरण करके मोक्ष चला गया। कितना सरल है मोक्ष में जाना, कितना सरल। संसार में रखड़ रहा है वो अज्ञान के कारण रखड़ रहा है, बराबर ने। मेरा काम नहीं, अपन क्या बोलते नहीं नहीं मेरा मेरी ऐसी योग्यता नहीं। अरे तेरे में भले अभी भगवान बनने की योग्यता नहीं है, लेकिन यहाँ धर्म की शुरुआत करने की योग्यता तो है कि नहीं, है कि। अंजन चोर नाम सुना है आप लोगों ने, अंजन चोर का, बराबर है कि नहीं। अंजन चोर अभी कहाँ है, कोई बताएगा मुझे अंजन चोर कहाँ है, कहां पर है अंजन चोर, मोक्ष में, बराबर है। मालूम है आज मुझे एक भी उदाहरण अंजन चोर का नहीं मिल रहा है कि इसके जैसा था। क्यों, क्योंकि उससे ये सारे सब अच्छे हैं। अंजन चोर जैसा था, सप्त व्यसनी और इतना पापी जीव था, लेकिन क्या हो गया, तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा इसको धर्म का मार्ग मिल गया तो उसी भव में उसका क्या हो गया, सारे के सारे धड़ 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 करके पाप क्या कर दिया, वही भव के अंदर पाप भी तोड़ दिया, सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली, मुनि व्रत अंगीकार कर लिया, सपक श्रेणी आरोप कर लिया, मोक्ष चला गया। बोलो कितना समय है कि नहीं। इस प्रकार धर्म सरल ही होता है, स्वभाव है। बोलो पानी को ठंडा करने के लिए बोलो क्या करना पड़ता है, बोलो जगत के अंदर पानी को ठंडा करने के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई क्या करता है, बस अग्नि को दूर कर दिया जाए। अगर अग्नि को दूर कर दिया जावे और नेचुरल फॉर्म में रखा जावे तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने स्वभाव रूप आ जाएगा, मतलब शीतल रूप हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि संसार से खिसकने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जो भी कर्म का उदय है, देखिए उसके अंदर शांत भाव से सहना है, उससे भेद विज्ञान करना है, अपनी आत्मा को पहचानना है। और धर्म के नाम पर कुछ नहीं है, यही मैंने के बस देह और आत्मा से भेद विज्ञान करो और उदय का जो फल आता है उसके ज्ञाता रहो। तो यहाँ पर धीरे 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 क्या हो जाएगा, देखिए धीरे धीरे कर्म भी शांत हो जाएगा, आत्मा अपनी आत्मा में शांत हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इस संसार से सहजता से छूट जाएगा। ये गतियों का परिणाम और ये गतियों का फल, उसकी क्या व्यवस्था है, ये एक सेशन हुआ। कल नेक्स्ट सेशन के अंदर कौन सी गति वाला आगे आएगा, चार्ट अनुसार जाएगा तो वो कहां पर किस प्रकार से जाता है और सम्यक होता है तो फिर उसके अंदर क्या व्यवस्था हो जाती है फर्स्ट क्लास, तो वो सारी विस्तार से चर्चा हम करें। जिनवाणी और इसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शतबार, वंदना शतबार।